हर पढ़े लिखे वर्ग के लोग कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, ये है वुमेन एम्पावरमेंट। जो अमित शाह जी ने वाई सिक्योरिटी दी है कंगना को, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। अगर कंगना को वाई सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो आने वाले दिनों में हो सकता है कल कुछ और लोग आवाज़ उठाने में डरते। मुंबई पुलिस के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है। गलती मुंबई पुलिस की नहीं, वही पुलिस है जिसने जिंदा कसाब को पकड़ा था। ये इस मुंबई पे कोई किसी की बाप की ना जागीर नहीं है। आमिर खान की वाइफ थी, उनको डर लगता था। एक समय था जब नसीरुद्दीन शाह को डर लगता है, और आज सब लोग चुप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग आज चुप बैठे हैं ना, यही कंगना पे अटैक करवाना चाहते हैं। आज मुंबई जाती हूँ, मुझे दिखा दे कोई रोक के मुंबई में घुसने के लिए। मुंबई सबकी मुंबई है। कंगना बॉलीवुड का बहुत बड़ा फेस है। मराठियों का उसने मान सम्मान बढ़ाया है। धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक सोच है कि एक औरत अपने बलबूते पे, जिसने कभी किसी खान के साथ काम नहीं किया, जिसने जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया है, वो औरत आज आगे जाके इनको टक्कर दे रही है। बॉलीवुड में हर चीज़ पाकिस्तान के लिए है, पर हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं है। तो कंगना इस सोच को बदल रही है। तो मैं तो कंगना के साथ हूँ। ये मेरे हिसाब से असली वुमेन एम्पावरमेंट है, और बॉलीवुड डरता है वुमेन एम्पावरमेंट से। अगर आप अपने देश के बारे में बात करते हो, हिंदुत्व के बारे में बात करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हो, बल्कि महेश भट्ट खुद इस वक्त हैरान परेशान है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कंगना रनावत के ऊपर। कंगना रनावत को अमित शाह ने अब वाई सुरक्षा दे दी गई है। अब सबसे बड़ी बात है, कंगना रनावत ने अमित शाह का शुक्रिया किया है। उन्होंने कहा है कि ये पहला कदम है अमित शाह जी का ऐसा कि उन्होंने महिला के वचन की मर्यादा को रखा है, और स्वाभिमान, महिलाओं का स्वाभिमान जो होता है उसको रखा है। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ ऋतु मैम है। ऋतु मैम, किस नज़र से देखती हैं? आप भी एक महिला हैं, और कंगना है जो तेज तर्रार और बॉलीवुड माफिया, ड्रग माफियाओं के नाम खुलासे करने में लगी हैं। एक समय था, उन्होंने बोला था कि मुझे सुरक्षा दे दी जाए तो मैं ड्रग माफियाओं के नाम खोल करके सामने रख दूंगी, परंतु मुंबई से सुरक्षा नहीं मिली। परंतु अब जब संजय राउत ने उनको हरामखोर बोला, 9 सितंबर को उनका जाने का है मुंबई, तब उनको सुरक्षा मिल गई। उनके स्वाभिमान और उनके वचन की सुरक्षा की गई। कैसे देखती हैं? मैं इसको एक बहुत अच्छी नज़र से देखती हूँ, एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ से देखती हूँ। और मैं ये भी कहूँगी कि जो हमारा पूरा देश आजकल, हर महिला और हर पढ़े लिखे वर्ग के लोग कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, ये है वुमेन एम्पावरमेंट। जो अमित शाह जी ने वाई सिक्योरिटी दी है कंगना को, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। क्योंकि अपने देश के बारे में बोलना, अपने हिंदुत्व के बारे में बोलना, या आप ये कहो कि बॉलीवुड में जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में कंगना ने सबका ध्यान उस तरफ किया है, आवाज़ उठाई है, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर कंगना को वाई सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो आने वाले दिनों में हो सकता है कल कुछ और लोग आवाज़ उठाने में डरते। तो आज जो कंगना कर रही है उसको एक सिक्योरिटी दी जा रही है कि हाँ, और ये बिल्कुल है, औरत की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारे देश की गवर्नमेंट की है। वो औरत जो किसी एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात कर रही है, बहुत बड़े मुद्दा जो इस वक्त सुशांत की जो डेथ का मुद्दा, उसका जो मर्डर है, जो कुछ भी है, इस मुद्दे के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में बताती है। ड्रग्स का जो इतना बड़ा नाम आ रहा है, नारकोटिक्स की वजह से तो बहुत सारे देश बर्बाद हो गए। तो इसके बारे में अगर वो कुछ बता रही है तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी चीज़ है कि अमित शाह जी ने उसको वाई सिक्योरिटी दी है। मैं इस चीज़ को एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक स्टेप देखती हूँ अपनी कंट्री का। मैम, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि संजय राउत हैं, एक महिला को हरामखोर बोलते हैं, और अगर मुंबई पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर अगर वो सवाल खड़े करती हैं तो वो कहते हैं कि कंगना को डर लगता है तो यहाँ ना आए। और एक समय था किरण को डर लग रहा था, नसीरुद्दीन शाह को डर लग रहा था, उस समय कुछ नहीं बोला गया। क्या आप दाऊद को और इनको हरामखोर बोल सकते हैं? संजय राउत, उनकी औकात है ये बोलने की? पहली तो चीज़ मैं कहूँगी कि मुंबई पुलिस देश की सबसे बढ़िया पुलिस थी, है, और मैं मानूंगी, मुझे लगता है ये रहेगी भी। मुंबई पुलिस के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है। गलती मुंबई पुलिस की नहीं, वही पुलिस है जिसने जिंदा कसाब को पकड़ा था, आज मुंबई पुलिस पे बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है। तो पुलिस को कहना कि पुलिस गलत करी है, बहुत गलत बात है। किसी महिला को हरामखोर बोलना, पहले तो ये उन पे केस होना चाहिए कि आपने कैसे किसी महिला को हरामखोर बोला। और ये वही मुंबई, ये मुंबई मेरी भी है, ये मुंबई आपकी भी है, ये मुंबई कंगना की भी है, हर एक की मुंबई है। शाहरुख खान तो कहते हैं कि मुंबई ने मुझे हाथों हाथ लिया, मुझे गले लगाया, मैं दिल्ली का लड़का था, मुझे गले लगाया। ये इस मुंबई पे कोई किसी की बाप की ना जागीर नहीं है। और ये एक समय था कि जब आमिर खान की वाइफ थी, उनको डर लगता था। एक समय था जब नसीरुद्दीन शाह को डर लगता है, और आज सब लोग चुप बैठे हुए हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर एक बहुत ही सिलेक्टेड एजेंडे पे बात करते हैं। और आज जो कंगना को गाली दी गई है,
कंगना को कहा जा रहा है कि तुम मुंबई आओगी तो हम तुम्हारे पे अटैक करवाएंगे, तब कोई क्यों नहीं बोल रहा है? महिला सुरक्षा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, देशभक्ति की तो बात ही छोड़ो। तो ये मुंबई के बारे में मुझे लगता है कि जो लोग आज चुप बैठे हैं ना, यही कंगना पे अटैक करवाना चाहते हैं। मैम सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर करें कि वो कंगना है, सुशांत के लिए मुखर होकर के उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके बाद अब ड्रग माफिया हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर मुखर होकर के आवाज़ उठा रही हैं, और कहीं ना कहीं एनसीबी उस लाइन पे काम भी कर रही है, ईडी भी काम कर रही है, सीबीआई भी काम कर रही है। जिस तरीके से चैटें वायरल हो रही हैं उससे लगता है कि मुंबई बॉलीवुड ऐसे दलदल में फंसा हुआ था, आज उस दलदल से निकालने का काम कर रही है कंगना, और उसी को धमकी दी जा रही है कि मुंबई ना आओ, शिवाजी का अपमान कर रहे हो। अगर वो मुंबई को पीओके बोलती हैं तो क्या जो अमित शाह ने एक समय सदन से बोला था कि पीओके के लिए हम जान दे देंगे, वो भी पीओके भी तो हमारा ही है। और संजय राउत को और बॉलीवुड के वो जो गवार एक्टर हैं उनको क्यों लगा कि पीओके को पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया? पीओके मुंबई को पीओके पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो संजय राउत हैं वो मुंबई को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं हैं। उनकी जो सोच है, जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लगता है कि वो मुंबई को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं है। मैं आज मुंबई जाती हूँ, मुझे दिखा दे कोई रोक के मुंबई में घुसने के लिए। मुंबई सबकी मुंबई है और कंगना की भी मुंबई है, और कंगना बिल्कुल ये उसकी कर्म भूमि है। कंगना रानी झांसी है और कंगना ने हर जगह मराठा कल्चर, हमेशा मराठियों के कल्चर को ऊपर रख के बात की, कहीं कि उसने किसी चीज़ का अपमान नहीं किया है। मैं कहूँगी कि कंगना बहुत अच्छा कर रही है, पर जो ये संजय राउत और जो उनका गैंग और जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और जो डरता है ना इंसान, तो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको पता है कि ये लोग पकड़े जाएंगे, इनको पता है कि गवर्नमेंट एक सही दिशा में जा रही है। और कंगना बॉलीवुड का बहुत बड़ा फेस है, कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं, बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, नेशनल अवार्ड विनर है कंगना, इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती है। कंगना ने रानी झांसी पे इतनी बड़ी पिक्चर बनाई है, मराठियों का उसने मान सम्मान बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि हम गलत कर रहे हो, पकड़े तो जाएंगे ये लोग। मैम सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कंगना ने बॉलीवुड के जितने भी ग्रोह है उनके ऊपर भी सवाल खड़ा किया। अगर मैं मराठी और रानी लक्ष्मीबाई जैसी फिल्में बनाती हूँ, मैं मराठा का एक नाम रोशन करती हूँ, कभी बॉलीवुड गैंग ने इन पर कभी फिल्में बनाई? हमेशा से ऐसी फिल्में बनाई जहाँ पर हिंदुत्व को ही नीचा दिखाया गया। बिल्कुल, बॉलीवुड में जो पिक्चरें बनती हैं वो टीपू सुल्तान बनती है। बॉलीवुड में जो पिक्चरें बनती हैं वहाँ पे हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाया है। बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि पंडित जो होता है या जो ज़मींदार होता है वो हिंदू होता है, औरत की इज्जत को लूटता है। पर जो इनके जो पीर पैगंबर और जो कुछ होता है कि वो बड़े अच्छे इंसान दिखाए गए। कंगना ने हमेशा एक सोच, कोई धर्म नहीं है हिंदुत्व, एक सोच है, उस सोच को हमेशा बढ़ावा दिया, उसको एक पॉजिटिव लुक दी है। तो ये लोग डर गए हैं कि एक औरत, क्योंकि हमारे देश में औरत को हमेशा दूसरे तबके का माना जाता है, कि एक औरत अपने बलबूते पे, जिसने कभी किसी खान के साथ काम नहीं किया, जिसने जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया है, वो औरत आज आगे जाके इनको टक्कर दे रही है, इनकी सोच को टक्कर दे रही है। और जो हमारे देश की जो राइट विंग है उसको आगे बढ़ा रही है बॉलीवुड में। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड कम्प्लीटली लेफ्टिस्ट हो चुका है, बॉलीवुड कम्प्लीटली एंटी इंडियन हो चुका है। बॉलीवुड में हर चीज़ पाकिस्तान के लिए है पर हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं है। तो कंगना इस सोच को बदल रही है, तो मैं तो कंगना के साथ हूँ। ये मेरे हिसाब से असली वुमेन एम्पावरमेंट है और बॉलीवुड डरता है वुमेन एम्पावरमेंट से। मैम सबसे बड़ा सवाल अगर हम यहाँ पर करें कि जैसे कि केंद्र ने वायु सुरक्षा दी और सुरक्षा देते ही कुछ वामपंथी और कुछ लिबरल लोग निकल के आ गए, कह रहे हैं कि सीधा सीधा बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, क्यों बॉलीवुड को इतना बदनाम करके आप बीजेपी का काम के लिए काम कर रहे हो? मोदी के लिए काम करना है तो सीधे सीधे जाके ज्वाइन कर लो। मोदी जी के लिए काम करना है तो जब उसे करना होगा कर लेगी, अभी करना होगा करेगी, बाद में करना होगा करेगी। और अगर आप अपने देश के बारे में बात करते हो, हिंदुत्व के बारे में बात करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हो या बीजेपी के बारे में बात कर रहे हो। आप किसी भी पार्टी में रह के अपने देश के बारे में बात कर सकते हो। अगर मैं देश के बारे में बात करती हूँ तो क्या मैं बीजेपी की हूँ? ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई चीज़। इसका मतलब ये भी है, दूसरी नज़र से देखा जाए, कि सिर्फ
बॉलीवुड खुद ही मान रहा है कि बीजेपी ही अकेली वो पार्टी है जो देश के हित में बात करती है, यानी कि बॉलीवुड में कोई भी बीजेपी का नहीं है, यानी कि बॉलीवुड में कोई देश हित के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ये तो खुद ही बॉलीवुड वालों ने अपनी बात का जवाब दे दिया। मतलब वही मानसिकता दिखा दी जिस तरीके से ड्रग्स सऊदी अरब से आता है, पाकिस्तान के रास्ते से हमारे देश में आतंकवाद फैलाया जाता है, तो उसी को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड काम करता है। अगर हम माने तो वो सीधा सीधा दर्शाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है कि ड्रग्स की बात है, अय्याशी की बात है, अपने जो देश में बम फटते हैं, इसमें कभी भी आप बॉलीवुड वालों का कोई भी आप उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं देखते हो। मैं तो हैरान हूँ कि बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इस वक्त सब चुप बैठे हुए हैं। किसी ने कंगना के लिए मुंह खोल के नहीं बोला। शायद एक दो लोग होंगे जिन्होंने ज़रूर कंगना को सपोर्ट किया है। तो ये लोग क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि ये लोग डरते हैं कि अगर ये लोग बोलेंगे तो बॉलीवुड से इनका बहिष्कार हो जाएगा। कंगना नहीं डरती है क्योंकि उसने अपने दमखम पे बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है, पर ज़्यादातर लोगों ने अपने दमखम पे जगह नहीं बनाई है, किसी के थ्रू उन्होंने जगह बनाई है। तो हर इंसान डरता है कि भाई बॉलीवुड में मेरा बहिष्कार हो जाएगा तो मेरा आगे क्या होगा। ये बात है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कंगना ने करण जौहर के लिए या फिर महेश भट्ट हो या सलमान खान हो या फिर आदित्य पंचोली हो, उनके लिए भी मुखर होकर के वो बोलती आई हैं। जैसा कि उनसे पूछा गया कि आप करण जौहर से डरती हैं, बोली कि मैं क्यों डरूंगी, वो कौन है मेरे लिए, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगी, या मुझे फिल्म दे ना दे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी फिल्मों की। करण जौहर कोई हवा थोड़ी है या महेश भट्ट कोई हवा थोड़ी है, बल्कि महेश भट्ट खुद इस वक्त हैरान परेशान है। आप देखो करण जौहर तो जितना ट्विटर पे एक्टिव होता था उस वक्त वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि डरे ये हुए हैं, गलती इन्होंने की है, इनको डर लग रहा है कि इनके चिट्टे पट्टे खुल जाएंगे, जो कि खुल भी रहे हैं, धीरे धीरे खुल भी रहे। तो करण जौहर और ये यश राज और ये जितने महेश भट्ट बड़े बड़े नाम हैं, आज इनको डरने की ज़रूरत है और ये लोग डर रहे हैं, ये डर रहे हैं। किसी को भी जो भी इस देश से प्यार करता है, चाहे वो एक कलाकार हो, बॉलीवुड का कलाकार हो, चाहे वो आपके मेरे जैसा एक नॉर्मल सिटीज़न हो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। जो गलत कर रहा है वो डर रहा है। और आज देश का माहौल ऐसा है कि जो देशभक्ति के बारे में बात करता है, जो देश के साथ खड़ा है, आज उसकी पूछ है। मैम सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि करण जौहर की एक वीडियो रिलीज़ हुई थी और उसके बाद से मुझे लगता है कि ट्विटर पर वो सक्रिय भी नहीं रहे। उस वीडियो ने बहुत सारी पोल खोली थी, उसी पोल को तो कंगना खोलने में लगी है कि जिस तरीके से एक पब में बैठ करके जिस तरीके से ड्रग्स लिए जा रहे हैं, नशे में धुत पड़े हैं, वो सारा खोलने के लिए ही तो बैठी है कंगना, और उसको लेकर के ये डरे हुए हैं आज। सुशील जी, वो किसी पब की वीडियो नहीं थी, वो करण जौहर ने अपने घर में रेव पार्टी की थी, जिसमें बॉलीवुड के, आपने तो खुद ही देखा, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े 14-15 एक्टर और एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर, बहुत फेमस डायरेक्टर हैं वो थे, और बहुत बड़ी बड़ी एक्टर और एक्ट्रेसेस थे। उनके घर में खुद ड्रग पार्टी हुई थी, रेव पार्टी, और उसमें करण जौहर ने वो वीडियो खुद शूट किया था और शूट करके खुद उन्होंने वो वीडियो डाला था। पर ये उनको लगा था कि लोग, मैं तो कुछ भी करूँ कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं करण जौहर हूँ, धर्मा प्रोडक्शंस का करता धरता हूँ। पर करण जौहर खुद फंस गए। उन्होंने तो अपना ही खुद दिखा दिया कि देखो मैं ड्रग पार्टी करता हूँ और मेरे घर में इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं। और आज जो कुछ हो रहा है, जो कंगना बात कर रही है, वो उसी ड्रग पार्टी के बारे में बात कर रही है, उसी तरह के ड्रग पार्टीज़ के बारे में बात करी जो कि होती थी, जिसके लिए आदित्य पंचोली, जिसने उसका खुल के नाम लिया है कि वो इस तरह की ड्रग पार्टीज़ में जाते थे, खुद ऑर्गेनाइज करते थे, कंगना को वो उस ड्रग पार्टी में लेकर गए थे। तो वो तो बिल्कुल सच्चाई से बातें कर रही है, वो बता रही है कि बॉलीवुड किस तरह से काम करता है, बॉलीवुड में लोग क्या क्या कर रहे हैं, यही चीज़ वो बता रही है।